अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, लेकिन क्या सच में भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है या फिर ये एक चाल है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत को नीचा दिखाने की? नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो तस्वीर जो सच्चाई की तस्वीर होगी, जो ट्रंप की जुबान से नहीं डायरेक्ट जमीन से निकली होगी। सन 2025 में ट्रंप ने भारत और रूस को डेड इकोनॉमीज कह दिया। तो आइए इसके पीछे क्या वजह थी। वजह नंबर 1, भारत रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही ट्रंप इस बात से भी नाखुश है कि भारत अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिससे अमेरिका को व्यापार घाटा होता है। पर इसका क्या यह मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कह दिया जाए? आइए जानते हैं वे कौन से पैरामीटर्स हैं, पैमाने हैं, जिस पर हम समझ सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था डेड है या अलाइव है। तो इसके कुछ पैमाने निश्चित किए जा सकते हैं। पैमाना नंबर 1, आर्थिक विकास दर, जीडीपी। पैमाना नंबर 2, निवेश, एफडीआई। पैमाना नंबर 3, बेरोजगारी। पैमाना नंबर 4, उद्योग और उत्पादन। पैमाना नंबर 5, क्रय शक्ति और खपत। पैमाना नंबर 6, महंगाई। पैमाना नंबर 7, विश्व में छवि। आइए इन पैमानों पर हम भारत की अर्थव्यवस्था को खड़ा करते हैं, देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी ग्रोथ के मामले में भारत की क्या स्थिति है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था डेड होती है तो वहां पे जीडीपी ग्रोथ 0% होती है, या कह लीजिए कि बहुत धीमी होती है। लेकिन भारत इस मामले में देखा जाए तो भारत की जीडीपी 7.6% है, जो इस समय दुनिया में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ दर के मामले में देखा जाए तो वो एक है। तो भारत इस पैमाने पर कहीं से भी डेड इकोनॉमी तो नहीं लग रहा है। पैमाना नंबर 2, इन्वेस्टमेंट या निवेश। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था डेड होती है तो वहां विदेशी निवेश एफडीआई बिल्कुल नहीं आ रहा होता है। इस मामले में देखें तो भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब भी आ रहा है। हालांकि कुछ सेक्टर्स में गिरावट आई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, ग्रीन एनर्जी में अब भी एफडीआई जारी है। तो इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि इस मामले में पूरी तरह से भारतीय इकोनॉमी डेड है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में निवेश की गति धीमी है। पैमाना नंबर 3, भारत में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था डेड होती है तो वहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है। वर्तमान में भारत में भी बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, लेकिन अभी भारत में स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है। विशेष रूप से शिक्षित युवाओं को लेकर कुछ समस्या जरूर है। CMIE के मुताबिक अप्रैल में बेरोजगारी दर 7.4% रही है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत इस मामले में भी डेड इकोनॉमी के अंतर्गत तो नहीं आता है। पैमाना नंबर 4, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, उद्योग और उत्पादन के मामले में यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी के अंतर्गत आती है तो वहाँ नए उद्योग लगने बंद हो जाते हैं।
लेकिन भारत की स्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर दोनों आगे बढ़ रहे हैं। भारत में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान और फार्मा इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं और भारत इस मामले में हब भी बनता जा रहा है। इस पैमाने पर भी देखें तो हम पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था इस मामले में गतिशील है। एक अन्य पैमाने पर देखें, भारत में लोगों की क्रय शक्ति और खपत के मामले में, तो यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था डेड होती है तो वहाँ क्रय शक्ति शून्य हो जाती है या घट जाती है। लोग खपत भी नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर भारत के मामले में देखें तो भारत के ग्रामीण इलाकों में खपत की गति थोड़ी धीमी है, लेकिन शहरों में खर्च बढ़ रहा है। विशेषकर ऑटो, स्मार्टफोन्स और एफएमजीसी जो प्रोडक्ट हैं वहाँ पे तेजी से लोग खरीदारी कर रहे हैं। तो निष्कर्ष निकालें तो इस मामले में भारत में स्थिति मिश्रित स्थिति बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में तेजी है तो कुछ क्षेत्रों में मंदी भी है। पैमाना नंबर 6, महंगाई, इन्फ्लेशन। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था डेड होती है तो वहाँ महंगाई बहुत अधिक होती है। वहाँ आमदनी लोगों की नहीं बढ़ रही होती है। लेकिन भारत में महंगाई है जरूर, लेकिन अभी महंगाई नियंत्रण में है। इस समय भारत में महंगाई दर करीब 5.9% के आसपास बनी हुई है। खाने पीने के सामान में जरूर कुछ वृद्धि है। तो इस मामले में भी निष्कर्ष निकालें तो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड नहीं कहा जा सकता है। एक अन्य पैमाना है वैश्विक छवि या ग्लोबल इमेज। जिस देश की इकोनॉमी डेड हो जाती है उस देश की ग्लोबल इमेज काफी हद तक प्रभावशाली नहीं रह जाती है। लेकिन भारत के मामले में हम इस तरह से नहीं कह सकते। अभी हाल में ही भारत G20 समिट का अध्यक्ष रहा है। साथ ही भारत की भूमिका IMF और वर्ल्ड बैंक और कई वैश्विक मंचों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही अभी भारत ग्रुप 7 की समिट में भी भाग लेने गया था। इस प्रकार भारत इस मामले में भी पूरी तरह से एक्टिव और प्रभावशाली है। इस प्रकार से इस सारे पैमानों पर हम निष्कर्ष निकालें तो GDP ग्रोथ के मामले में भारत की स्थिति अच्छी है। निवेश के मामले में भी मिला जुला रूप है। बेरोजगारी के मामले में थोड़ी स्थिति चिंताजनक है, लेकिन उद्योग के मामले देखा जाए तो विस्तार हो रहा है। खर्च के मामले में हम कह सकते हैं मिली जुली स्थिति है। महंगाई के मामले में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है, लेकिन नियंत्रण में है। और जो ग्लोबल छवि है उसके मामले में भारत की स्थिति मजबूत है। अगर भारत डेड इकोनॉमी नहीं है तो फिर ट्रंप की इस मामले में मंशा क्या है? दरअसल ट्रंप का बयान आर्थिक न होकर राजनीतिक ज्यादा दिखाई दे रहा है। दरअसल ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका भारत के साथ बेहतर व्यापार डील कर सके और डील को अपने पक्ष में झुका सके। ट्रंप चुनावी माहौल में राष्ट्रवाद और दबदबे की राजनीति का खेल खेल रहे हैं। ट्रंप का बयान इसीलिए रणनीतिक लगता है। भारत कोई डेड इकोनॉमी नहीं है। दरअसल अमेरिका जैसे देशों को भारत की तरक्की कभी भी रास नहीं आती है। तो अगली बार जब भी कोई भारत को डेड इकोनॉमी कहे तो आप कहिएगा भारत डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि भारत तैयार है और बहुत तेजी से तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के लिए तैयार हो रहा है। अगर आपको भी आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही हमारे चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो खबर
जो सीधे आपके सरोकारों से जुड़ी होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।